नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका राजदूत ने क्यों कहा लक्ष्मण रेखा कोई पार न करे। फिर हम बात करेंगे अमेरिका में हिंदुओं को कैसे टारगेट कर रहे हैं खालिस्तानी। फिर हम जानेंगे चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे कांग्रेस और डीएमके पर क्यों बरसे विदेश मंत्री। मगर इस सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव के गाने पर बिहार में सियासत तेज। जदयू ने भी उसी अंदाज में डाला पलटवार। कहा भाई बहन माई बाप को टिकट बांटोगे तो रूठ जाएगी जनता, बेरोजगार घूमोगे। बीजेपी जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिसी को सही ठहरा रही है तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने डरा धमका कर ज्यादा चंदा वसूल किया है। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आज मुंबई में खास कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रहेंगे शामिल। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत आज हो रही खत्म, कोर्ट में किया जाएगा पेश। बसपा की नई रणनीति में चंद्रशेखर के खिलाफ प्रचार में उतरेंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कोई डगरा का बैगन नहीं जो कोई भी मुझे कहीं भी भगा दे। मैं पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ। हर गांव में खुलेगी बियर बार। महाराष्ट्र की महिला नेता विनीता राउत ने किया बड़ा ऐलान। वादा ऐसा कि बेवरे हो गए खुश। समाजवादियों की धरती मधेपुरा में कोई भी समाजवादी नेता हैट्रिक नहीं लगा सका। मधेपुरा लोकसभा सीट फिर बनेगा यादवी संघर्ष का गवाह। बिहार की सीटों पर कांग्रेस के मंथन, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का नाम फाइनल हुआ। कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी। सोनिया खरगे मौजूद। तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। अब तक 212 कैंडिडेट का ऐलान। खालिस्तानी आतंकी गुरप्रवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश का मामला विवादों में है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारत सरकार ने एक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने जांच के लिए बनाए गए इस आयोग में ऐसे वरिष्ठ लोगों को रखा जिनके पास बेइंतहा अनुभव है, जो घरेलू स्तर पर जुटे हैं ताकि हत्या की साजिश का प्रयासों से जुड़े सबूतों का पता लगाया जा सके, फिर चाहे इसके तार भारत सरकार से ही क्यों न जुड़े हों। पीएम मोदी ने भी दी थी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ने पिछले साल ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेश में छुपे कुछ चरमपंथी समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख पैमाना रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से जोड़ना उचित है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम बहुपक्षवाद के युग में जी रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। अमेरिकी सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर भारतीय अमेरिकियों ने चिंता जताई है। भारतीय अमेरिकियों ने जस्टिस डिपार्टमेंट, एफबीआई और पुलिस के साथ एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका की धरती में से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मीटिंग में मौजूद कई भारतीय अमेरिकियों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि अमेरिका में जांच एजेंसी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल हाल ही में अमेरिका में हिंदू और जैन मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। इसी को लेकर ही भारतीय समुदाय के नेता अजय जैन भटूरिया ने बैठक आयोजित की थी। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया था। सिख नेता सुखी चहल ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थक मंदिर, स्कूलों और दुकानों को टारगेट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नुकसान हुआ है। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के पहले नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। विक्रम आहाके ने सीएम हाउस पहुंचकर आज भाजपा की सदस्यता ली। इससे पहले भी कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके भाजपा प्रदेश नेताओं के संपर्क में रहे। अभी मुख्यमंत्री निवास पर छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होंगे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री चौड़ई में रोड शो करेंगे, जिसके बाद शाहपुर में सभा को संबोधित करेंगे। रात्रि 8:30 बजे जिला मुख्यालय में आयोजित प्रबंधुजन सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया है। छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह सामाजिक बंधुओं की बैठक में शामिल होंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चाथीवू द्वीप मामले में कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विस्तार से इस मामले पर जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक से सामने आ गया हो। यह एक जीवंत मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो संसद और तमिलनाडु हलकों में इस पर बहुत बहस हुई है। जून 1974 के समय दोनों देशों के बीच ये समझौते हुए थे। तत्कालीन सरकार ने संसद में कहा था कि इस समझौते से भारत के मछुआरे के अधिकारों को नहीं छीना गया है। इसके बाद 2 साल बाद 1976 में दोनों देशों के बीच चिट्ठी लिखी गई। 2 साल बाद सरकार ने फैसला कर लिया था कि भारत के मछुआरे श्रीलंका की सीमा में दाखिल नहीं होंगे। तो सरकार यह रवैया कुछ ऐसा था जिसकी वजह से विवाद गहराता चला गया। एस जयशंकर ने आगे कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक से सामने आया हो। 2 पार्टियां कांग्रेस और द्रमुक ने इस मामले को ऐसे उठाया जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी ना हो।